दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार दरोगा परीक्षा 2024 के लिए नोटिफिकेशन में क्यों समय लग रहा है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इस बार नोटिफिकेशन में कितने सीटें होंगी और बिहार दरोगा परीक्षा का पीटी कब होगा, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, नोटिफिकेशन में समय लगने का एकमात्र कारण है रोस्टर की समस्या। आप जो रिजर्वेशन वाला विवाद हुआ था उससे क्या हुआ था कि रोस्टर तो पुराने पैटर्न पर बना हुआ था। अब क्या होगा कि रोस्टर नए पैटर्न पर बनाना पड़ेगा। रोस्टर बनाना थोड़ा सा कठिन होता है और आप जानते हैं कि पेपर वर्क होता है, उसमें बहुत सारा चेक होता है कि रोस्टर में कोई कमी ना हो, क्योंकि रोस्टर में कमी हो जाती है तो मामला फंस जाता है। तो रोस्टर बनाने में समय लग रहा है, इसलिए नोटिफिकेशन आने में समय लग रहा है। लेकिन एक बात बता दें, जितना भी समय लगे 15 अक्टूबर से पहले बिहार दरोगा परीक्षा 2024 के लिए आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। बिहार दरोगा परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है अक्टूबर तक आपको दिख जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्शन का समय है, 2025 में इलेक्शन है, आचार संहिता भी लगेगा। कोई भी सरकार वैकेंसी निकालती, किसी पार्टी की सरकार हो, तो उसका पॉलिटिकल बेनिफिट भी लेना चाहती है। मान लीजिए कि नोटिफिकेशन आचार संहिता के कुछ दिन पहले लगेगा तो उससे ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको, हमको लगता है कि अगर सरकार इस जो बहाली प्रक्रिया है उसका फ़ायदा भी लेना चाहे तो तभी मिलेगा जब अक्टूबर तक उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हमको लगता है कि बिहार दरोगा परीक्षा का नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर से पहले आपको दिख जाएगा, उससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। एक बात और, हम लोग क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते रहते और नोटिफिकेशन आता है तो तैयारी करने के लिए समय नहीं मिलता है। जो लोग बिहार दरोगा परीक्षा देना चाहते हैं, गंभीरतापूर्वक तैयारी कर रहे हैं, उनसे इतना ही अनुरोध है कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए, नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं कीजिए। आप दिमाग में यह मान लीजिए कि नोटिफिकेशन आएगा तो हमको पास करना है, तैयारी करते रहिए। नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे या नोटिफिकेशन के बारे में सोचेंगे तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, आपकी तैयारी खराब हो जाएगी। अब बात करते हैं कि कितनी सीटें होगी। देखिए, बहुत तरह की चर्चा है, कोई कह रहा 3000 सीट होगा, कोई कह रहा 35,000 सीट होगा। लेकिन हम एक बात आपको बता दें कि बिहार दरोगा परीक्षा 2024 में जो सीटें होगी 2500 के आसपास होगी, उससे थोड़ी सी कम ही होगी, 2500 से ज़्यादा नहीं होने जा रही है, उसी के आसपास सीट होगी। लेकिन 2500 सीट भी कम नहीं है, पिछला तो 1275 पे ही बहाली हुआ है। 2500 सीटें भी कम नहीं है। जिसको जो गंभीरता पूर्वक तैयारी करता है उसके लिए तो एक सीट काफ़ी है। लोग एक सीट पर भी सिलेक्शन लिए हैं और हमने उसको देखा भी है, 2-3 सीट पर लोगों को सिलेक्ट होते हुए देखा है। एक भी सीट पर कोई व्यक्ति ही सिलेक्ट होता है, इसलिए सीट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। लेकिन 2500 के आसपास सीट होगी। सीट ज़्यादा होने से एक फ़ायदा होता है कि जो लोग 1-2 नंबर से फेल होने वाले होते हैं वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन आपका सीट जितनी भी ज़्यादा हो, आपको तो मिलना है एक ही पद, इसलिए सीट के बारे में सोचना नहीं है। तैयारी इस तरह से करनी है कि लगे कि आप टॉप में आना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं। अब भगवान करे आप लोगों का सिलेक्शन हो। आगे बात करेंगे कि परीक्षा कब तक होगी। देखिए, इस पर अगर मेरा क्लियर राय है कि नोटिफिकेशन आने में आपको 1.5 महीना लेट हो गया है, तो इसका मतलब है कि आपको 1.5 महीना कम समय मिलेगा पीटी में। अब जान लीजिए, नोटिफिकेशन आया और उसके 2 महीना के अंदर आपको पीटी का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगाया जा सकता है। नोटिफिकेशन में ही ऑलरेडी समय ख़त्म हो चुका है, लेट हो चुका है, तो एग्ज़ाम के तैयारी के लिए आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो गंभीरतापूर्वक तैयारी कीजिए, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कभी भी तैयारी का जो ढंग है वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को तैयार करना चाहिए, ये हार्ड क्वेश्चन पे नहीं ध्यान देना चाहिए। और हमेशा याद रखिए कि आपको सफलता लेनी है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 8 घंटा कम से कम पर डे पढ़ना पड़ेगा, मतलब 240 घंटा महीना में पढ़ना पड़ेगा, एवरेज में 8 घंटा पर डे पढ़ना पड़ेगा। आपको जो बिहार दरोगा परीक्षा है वो धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि टफ होता चला जा रहा है। टफ होने का कारण है कि रेगुलर बहाली होना। रेगुलर का मतलब साल 2 साल पे बहाली हो जाना। जब कोई भी वैकेंसी रेगुलर आती है तो उसमें तैयारी करने वाले की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है।
तो क्या होता है, जैसे तैयारी करने वाले की संख्या बढ़ेगी, कटअप बढ़ेगा। दूसरी बात, जो कोचिंग संस्थान है वो भी अपना रेगुलर बैच शुरू कर रखा होता है और पैटर्न पे बहुत काम करता है, तो उन लोगों का स्टूडेंट भी, मतलब जो स्टूडेंट होता है वो भी तैयारी ज़्यादा कर लेता है, तो नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगा, तो क्या होगा कि लोग परीक्षा में ज़्यादा बना के आएंगे तो कटअप बढ़ेगा ही। अब देखिए बिहार दरोगा परीक्षा 2024 के लिए 2-3 महीना से बात चल रही कि अब नोटिफिकेशन आ रहा है। कुछ छात्र ऐसे होंगे जो जिस समय शुरू हुआ होगा उसी समय से तैयारी शुरू कर दिए होंगे या उससे कुछ पहले से तैयारी शुरू कर देंगे, तो क्या होगा कि जब नोटिफिकेशन आएगा, परीक्षा होगा तो उनका स्कोर ज़्यादा होगा। तो जब रेगुलर वैकेंसी आती है तो कटअप ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए आप लोग किसी तरह की लापरवाही नहीं करें। देखिए उस समय बहुत ज़्यादा दुख होता है जब आप 1 नंबर से या 2 नंबर से या 1 नंबर से कम से फेल हो जाते हैं। ज़्यादा नंबर से आप अगर फेल होते हैं तो ज़्यादा दुख नहीं होता है, लेकिन जो लोग बहुत कम नंबर, 1 नंबर 2 नंबर से फेल होता है उनको काफ़ी तकलीफ होता है। आप लोगों में जो लोग वीडियो देख रहे होंगे 1-आध नंबर से जिनका रिजल्ट नहीं हुआ होगा, पीटी या मेंस या फाइनल, उनको बहुत दुख होता होगा कि अरे काश 1 नंबर हो जाता, जबकि आप ह्यूमन एरर उससे ज़्यादा करके आ जाते हैं, तो आपको हमेशा दुख होगा। इसलिए तैयारी इस तरह से रखिए कि आपको सोचना नहीं पड़े कि आपका होगा कि नहीं होगा। लापरवाही नहीं करें। 15 अक्टूबर से पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन जैसे दिखेगा उसके बाद बहुत कम आपको समय मिलने जा रहा है तैयारी करने के लिए, इसलिए आप लोग गंभीरतापूर्वक तैयारी करते हैं। सिलेबस और पैटर्न का अध्ययन बहुत अच्छे से करें। ऐसा नहीं कि जैसे मन हुआ वैसे अध्ययन कर लिए। इससे क्या होता है कि आप मेहनत भी कर लेते हैं, भड़काव भी आ जाता है और कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो व्यवस्थित ढंग से मेहनत करें, निश्चित सफलता मिलेगी। देखिए सफलता, जो सफल होते छात्र कहीं दूसरे दुनिया से नहीं आते, इसी दुनिया के होते हैं। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, सही से मेहनत करते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात जान लीजिए, जो नए छात्र हैं उनको हम एक बात कहना चाहेंगे कि आप में एनर्जी बहुत भरी हुई है, एकदम भटकिए नहीं और कड़ी मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई जो पुराना छात्र है उसी का सिलेक्शन होता है। जो नए छात्र हैं ज़्यादा सिलेक्शन उन्हीं का होता है, क्योंकि उनके पास जोश ज़्यादा रहता है। हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं अरे हम तो आए हैं, हमारा सिलेक्शन 2 साल के बाद ही होगा। ऐसा मत सोचिए। बहुत ऐसे छात्र हैं जो 6 महीना में पढ़ के पीटी मेंस पास कर जाते हैं, फिजिकल पास करके सेलेक्ट हो जाते हैं। मैंने 1 साल के अंदर पूरा का पूरा मैंने सफलता लेकर आप चले जाते हैं। इसलिए आप एक बात जान लीजिए कि कोई भी पुराने भई वाले भी छात्र, उनको भी कहना चाहते हैं कि नियमित ढंग से अनुशासित होकर तैयारी कीजिए। पुरानी बात सोचना नहीं है, नई बात तो आगे की भी बात नहीं सोचनी है, प्रेजेंट पे ध्यान रखना है। आप हमेशा यह सोचिए कि जीतने के लिए आपके पास सारा संसार है, खोने के लिए कुछ नहीं। आप हैं क्या? कुछ नहीं है। अगर नौकरी हो जाती है तो आप मतलब सफल लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे, आपका जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तो फिर सोचना क्यों है, इंतजार क्यों करना है किसी का, किसी बात पे क्यों मतलब समय बर्बाद करना है। एकदम मन से तैयारी कीजिए, कोई इसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। हमारी शुभकामना आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।